आज 1 जून है। कैलेंडर में तारीख बदली है और उसके साथ ही देश में कई ऐसे नियम भी बदल गए हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब, आपकी यात्रा, आपके बैंक खाते और आपके रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ सकता है। तो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं या फिर सोलर पैनल लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। देश में आज से कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इन बदलावों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए बिना समय गवाए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव हो चुके हैं और इनका क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस की। अगर आपके घर में अब पीएनजी कनेक्शन लग चुका है तो आपको अपने एलपीजी कनेक्शन पर ध्यान देना होगा। नए नियम के मुताबिक पीएनजी कनेक्शन शुरू होने के 30 दिनों के अंदर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना जरूरी हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक या बंद भी किया जा सकता है। हालांकि कुछ तेल कंपनियां ग्राहकों को कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर की सुविधा भी दे रही हैं, यानी भविष्य में जरूरत पड़ने पर आप दोबारा एलपीजी कनेक्शन लेने की प्रक्रिया आसान बना सकते हैं। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की कीमतों की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं और इस बार भी बदलाव हुआ है। 1 जून से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 3071 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 3113 रुपए 50 पैसे हो गई है, यानी करीब 42 रुपए की बढ़ोतरी। इसका असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि राहत की खबर यह है कि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आते हैं उस खबर पर जिसका असर करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा। अगर आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब जब भी आप किसी को यूपीआई के जरिए पैसे भेजेंगे तो पिन डालने से पहले उस व्यक्ति का बैंक रिकॉर्ड में दर्ज असली नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहले कई बार लोग सिर्फ मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी देखकर पैसे भेज देते थे और बाद में पता चलता था कि पैसा किसी गलत खाते में चला गया। लेकिन अब ऐसा होने की संभावना काफी कम हो जाएगी, यानी यूपीआई पेमेंट अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो गया है। अब बात करते हैं एटीएम और बैंकिंग सेवाओं की। अगर आप बार बार एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अधिकांश बैंक हर महीने 3 से 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा देते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी मुफ्त सीमा खत्म होती है उसके बाद कैश निकालने, बैलेंस चेक करने या मिनी स्टेटमेंट निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लग सकता है। इसलिए कोशिश करें कि मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करें और अनावश्यक चार्ज से बचें। अब पैन कार्ड से जुड़ी राहत की खबर। सरकार ने कुछ बैंकिंग लेन देन में लोगों को थोड़ी राहत दी है। अब 50,000 रुपए तक की नकद जमा पर पैन कार्ड की अनिवार्यता में ढील दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैन कार्ड की जरूरत खत्म हो गई है। अगर आप बड़ी संपत्ति खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं या बड़े वित्तीय लेन देन कर रहे हैं तो पैन कार्ड पहले की तरह जरूरी रहेगा। अब बात रेलवे यात्रियों की। अगर आने वाले दिनों में आपकी ट्रेन यात्रा है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जून से कई रेल मार्गों पर नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। खासकर चेन्नई उपनगरीय नेटवर्क समेत 200 से ज्यादा ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसलिए स्टेशन जाने से पहले रेलवे ऐप, वेबसाइट या स्टेशन डिस्प्ले पर अपनी ट्रेन का नया समय जरूर चेक कर लें, वरना ऐसा ना हो कि आप पुराने समय के हिसाब से स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पहले ही निकल जाए। अब बात पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की यानी एटीएफ की। सरकार ने इनके निर्यात पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी की है। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल पर 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 13.5 रुपए प्रति लीटर और एटीएफ पर 9.5 रुपए प्रति लीटर शुल्क लागू होगा। ये फैसला खासतौर पर ऊर्जा क्षेत्र और ईंधन निर्यात से जुड़ी कंपनियों के लिए अहम माना जा रहा है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर। अगर आप सोलर पैनल लगवाने की योजना बना रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। पहले सिर्फ सोलर मॉड्यूल की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन अब सोलर पैनल के अंदर इस्तेमाल होने वाली सेल भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट में होना जरूरी होगा। 1 जून 2026 से सरकारी योजनाओं में सिर्फ उन्हीं कंपनियों के सोलर उपकरण इस्तेमाल किए जा सकेंगे जो ALMM सूची में शामिल हों। सरकार का कहना है कि इससे गुणवत्ता बेहतर होगी, घरेलू निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को ज्यादा भरोसेमंद उत्पाद मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 1 जून 2026 से कई बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। कुछ बदलाव आपकी सुविधा बढ़ाएंगे, कुछ आपकी जेब पर असर डालेंगे और कुछ भविष्य की तैयारी से जुड़े हैं।
इसलिए नियमों की जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि बाद में किसी परेशानी या अतिरिक्त खर्च का सामना न करना पड़े। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों परिवारों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।